राधे राधे। श्लोक 21। वेदा विनाशम नित्यम या एन मज्जम व्यम कथम स पुरुषा पार्थ का धायत्य हंतिकम। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तात्पर्य: प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता होती है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है। जैसा कि आपको पता ही है कि कानून विधि के अनुसार अगर कोई दंड करता है तो उसे दंड दिया ही जाता है। इसी प्रकार हमारे ग्रंथों में भी ये प्रचलन है कि अगर कोई दंडित करता है उसे दंड मिलना आवश्यक है, किंतु न्यायाधीश की दोषी नहीं ठहराया जाता है, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। हम अगर कोई किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुना देता है जज, तो उसे हम दोषी नहीं मानते। मनुष्य के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल्यक्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु उसके स्वस्थ जीवन की संभावना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं। श्लोक 22। वासान जीर्णान यथा विहाय नवान ग्रहणात् नरोपराण तथा शरीराण विहाय जीर्णान नयनान संयत नवानि देहि। अध्याय 2 श्लोक 22 में भगवान कृष्ण से कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को छोड़कर नवीन भौतिक शरीर को ग्रहण करता है। तो हे अर्जुन, तुम व्यग्र में परेशान हो। यह शरीर नश्वर है, इसके लिए तुम दुखी मत हो। यह शरीर आज है, कल नहीं रहेगा, तो आपको इस शरीर का मोह नहीं करना चाहिए। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। यहाँ पर भगवान आत्मा को विज्ञान के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। वह कहते हैं कि अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने का बाध्य है
जो बाल्यकाल से कौमार्यावस्था और फिर तरुण अवस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं, वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि कोई जन्म लेता है तो बाल्यावस्था में होता है, फिर वो जवान होता है, वो वृद्ध होता है और फिर मृत्यु को पा जाता है। इसी तरीके से ये जीवन चक्र चलता रहता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में 2.13 में भी की जा चुकी है कि अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की करता है। यहाँ पर विज्ञान के रूप में इस श्लोक को परिभाषित किया जा रहा है कि परमात्मा किस तरीके से अणु बनकर अपना काम करती है। मुंडक तथा श्वेताक्षर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दी गई है। इसमें कहा गया है कि दो मित्र पक्षियों से की गई है जो एक वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणुआत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है तथा दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, उस पर माया का प्रभाव है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी हैं। यद्यपि दोनों मित्र सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अणुआत्मा द्वारा इस संबंध को विस्तृत ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। जीवात्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु जो ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में चला गया है, उन्हें अपना गुरु मान लिया है, उसी प्रकार वह पक्षी भी अपने कृष्ण रूपी पक्षी को अपना सर्वस्व दान कर कर उनकी शरण में चला जाता है। त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद 3.1.2 तथा श्वेताश्वर उपनिषद 4.7 समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। समाने वृक्षे निम्नोन्ष्यः शोचित महामानः जुष्टाम यदा पश्यन्तमीशमस्य महिमानमिति वित्तशोकः। श्लोक में कहा गया है कि यदि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यहाँ पर इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि कैसे मानव माया मोह के जाल में फंस जाता है। वह नश्वर चीज़ों को अपना समझने लगता है और वह उन्हीं में मग्न रहता है। वो भगवान की भक्ति को भूल जाता है। उसे यह पता ही नहीं चलता कि उसने जन्म क्यों लिया। यदि किसी की तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उसने भगवत गीता समझ ली है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो जाता है। यहाँ भगवान ने
अर्जुन को उपदेश दिया कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करें। यहाँ पर अर्जुन को अपने बंधु बांधव, पितृ आदि का बड़ा मोह है। इसीलिए भगवान कृष्ण को समझाते हैं कि तुम्हें मोह करने की आवश्यकता नहीं, ये सब नश्वर हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे, इनका शरीर खत्म हो जाएगा पर इनकी आत्माएं तो अमर रहेंगी, तुम इनका शोक मत करो। बलवेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन, शोक करना युक्त संगत नहीं है। इस प्रकार भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं।